ठीक है, शी केप्ट फॉर 5 days। आगे कंटिन्यू करते हैं। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज। आपसे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? फिक्स्ड चार्ज निकालो। तो भाई फिक्स्ड चार्ज को हमें x, ठीक है, एंड एडिशनल चार्ज एंड चार्ज एंड द चार्ज। देखो हाँ जी, अगर आप खुद कर सकते हैं, खुद स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं तो लिखो, बिल्कुल मेरे से आगे चलो अगर आप कर सकते हैं तो। एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई पहले तो हम इसी चीज को लेट कर लेते हैं। लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू में रुपीज x, ठीक है, एंड लेट द एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज पर डे। ये पर डे का है ना चार्ज, लिखना पड़ेगा इसको रुपीज वाई। ठीक है, अच्छा जी, अब हम सरिता जी वाले केस में जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे सरिता जी लिख लेते हैं। हाँ जी, पहले इस बात को देखो लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 7 है मेरे ख्याल से, सही है। अच्छा जी, अब ये 27 रुपए कैसे बने होंगे भाई? मुझे एक बात बताओ, देखो सोचो, फिक्स्ड चार्ज x, ये तो लग गया, प्लस किराए की बात कर रहा हूं मैं, एक तो फिक्स चार्ज का किराया, ये 27 रुपए बने होंगे फिक्स चार्ज से, और प्लस कितने दिन का एडिशनल चार्ज? कितने दिन का एडिशनल चार्ज? 4 दिन का, क्योंकि टोटल 7 दिन है, 3 दिन तो फिक्स चार्ज ने कवर कर लिया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 4y। आया समझ में? बोलो भैया नहीं आया तो नहीं आया। क्या नहीं आया? दिमाग नहीं है क्या तेरे अंदर पे? सो रहा है क्या? पानी पी। अब दिख रहा है मुझे घर पे कितना अच्छा पढ़ता है तू। भाई मुझे एक बात बताओ, सरिता जी ने कितने रुपए पे करे थे? 27 रुपए पे करे थे, लेकिन वो 27 रुपए जो बने हैं वो कैसे कैसे बने हैं? 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लग चुका है, और प्लस में 4 दिन का एडिशनल चार्ज पे करना पड़ा, तब जाके ही तो उसने 27 रुपए पे करे हैं। तो वही बात मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, x प्लस 4 दिन का, सब 4 दिन का एडिशनल चार्ज। अब आप लोगों के दिमाग में जो डाउट आना चाहिए वो यहाँ ये आना चाहिए, क्योंकि मेरे टाइम पे आया था, पता नहीं आपको क्यों नहीं आ रहा, कि यहाँ 3x क्यों नहीं लिखा है और यहाँ 4y क्यों नहीं लिख रहे? अब कोई मुझे बता सकता है यहाँ मैंने 3x क्यों नहीं लिखा है? यश बताओ। यश बताएगा, यश नहीं बता सकता। यश बताओ, यहाँ 3x क्यों नहीं लिखा, यहाँ मैं सिर्फ x क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि भैया उसने वो 3 तो शायद 3 तो दिया हुआ है फिक्स चार्ज 3 डेज का। क्या तो दोबारा बोलो। मतलब उसने उसका 3 दिन का फिक्स चार्ज तो बताया हुआ है, मतलब कहा ही हुआ है 3 दिन का फिक्स चार्ज होगा ही होगा। बताओ मोहित, आप बताओ। हाँ जी, ये जो x जो आपने लेट किया है ना, ये पर डे का नहीं है, ये तो एक संग 3 दिन का है, वो वाली बात होगी। तो ये जो आपका x लिखना है, इसमें अंदर 3 दिन इंक्लूडेड ही है, इसको अलग से लिखने की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर भैया यहाँ क्यों किया है फिर मल्टीप्लाई, बताओ? हाँ, क्योंकि ये y जो है ये एडिशनल चार्ज है पर डे का, हर दिन का। पर डे का 4 दिन एडिशनल चार्ज चुका है उसको, तो 4 से मल्टीप्लाई तो करोगे ही करोगे। निखिल समझ में आ रहा है? इतनी छोटी सी बात आपके इतने बड़े दिमाग में जा रही है, जा रही है ना? ठीक है, ओके चलो भाई, तो आइए बनाते हैं इक्वेशन। तो फिक्स चार्ज प्लस में 4 दिन का एडिशनल चार्ज मिलाकर कितने रुपए? 27। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन सुशी के नाम पर है और 5 दिन के लिए है वो। यहाँ पर हम सुशी की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ डेज कितने हैं भाई इसके? यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना। 5 ठीक है, नंबर ऑफ डेज कितने हो गए उसके? 5 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
क्या लिखूं यहाँ पर, बताओ भाई। हर्षित बताएगा, हर्षित बताओ। x प्लस। हर्षित बताएगा। ओके सर क्या बताना है? क्या बताना है? रामायण बता दो, महाभारत बता दो, क्या पूछ रहा हूं मैं? सर कनेक्शन की वजह से आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही सर, बहुत इसलिए पूछ बढ़िया। रहे हैं। हाँ भाई बताओ, आप लोग बताओ, इक्वेशन बताओ कैसे बनेगी। x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब मुझे प्लस निखिल 2y बताएगा इज इक्वल कि टू यही 21। इक्वेशन क्यों बनी है। यहाँ पे 2y क्यों लिखा है, मैंने 5y क्यों नहीं लिखा? तो 5y लिखना चाहिए था ना मुझे, 2y क्यों लिख रहा हूं मैं? हाँ हाँ, 5 में से 3 दिन तो फिक्स चार्ज के कट गए, बाकी के 2 दिन बच हाँ गए हैं, 2 दिन तो बचे। एडिशनल चार्ज चुका है, तो इसीलिए 2y। और ये आपकी इक्वेशन कौन सी हो गई? सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है आपको, x और y की वैल्यू मिलेंगी। बोलो भाई, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड सीखना है मेरे से तो सुनो मेरी बात, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। यहाँ पर x x सेम है, तो सिर्फ साइन चेंज करने से काम चल जाएगा हमारा। और अगर y के हिसाब से काटना है तो नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर साइन चेंज करने पड़ेंगे। वो आपकी चॉइस है, आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं पहले, ठीक है। डोंट मिस द लेक्चर्स, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को, पता नहीं क्यों नहीं आपके समझ में आ रही है बात। x और y निकल आएंगे मेरे, एक मिनट रुक जाओ, और यही मेरे ख्याल से आपको फाइंड करना है। अब पूछो निखिल, क्या पूछना है, बोलो निखिल। हाँ जी, क्योंकि उसने 27 रुपए पे करे हैं बाबू। इक्वल टू 7 कैसे लिख दोगे भाई? मुझे एक बात बताओ, आपके चार्ज का मतलब समझते हो ना, पैसे दे रहे हो आप, तो फिक्स चार्ज और प्लस एडिशनल चार्ज मिलाकर टोटल रुपया आएगा कि टोटल दिन आएंगे? तू खुद बता, टोटल रुपया आएगा ना? सही बात है ना? अरे सही कह रहा हूं मैं इस बात को, तो टोटल रुपए के बराबर लिखोगे ना कि टोटल दिन के बराबर। वो दिन का हिसाब किस चीज का है? वो तो कितने दिन चार्जेस लगेंगे, कैसे कैसे लगेंगे, उस हिसाब का है, ठीक है। और पूछो, और किसी को कुछ पूछना है तो, ठीक है। नो ओके डाउट्स। गाइस, समझ में आया आप लोगों को ये क्वेश्चन? हाँ भैया। एक्स और वाई की वैल्यू निकलकर फिर आपको एडिशनल और फिक्स चार्ज मिल जाएंगे, वो उनको हैंस करके लिख दीजिएगा नीचे। ओके ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं वापस से एक बार और, निखिल का रह गया था। कोई बात नहीं बाबू, उसको हम लोग कल करेंगे, वो थोड़ा सा एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम एक दो और भी करेंगे। हाँ जी, आप लोग 3 क्वेश्चन होमवर्क करोगे और बाकी यश और हर्षित 4 करेंगे। 4 भी 4 या करेंगे। फर्स्ट वाला भी? पर क्या आपने कहा मेरे को भेजा होमवर्क, भेजा आपने पिछला वाला? ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी? क्या कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? एक तो ये क्वेश्चन करने हैं नंबर 3 जो 1 आपने कराए। करना है, 2 करना है, 4 करना है और 5th करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 3.4। ओके ओके भैया। ठीक है, और मुझे भेज ठीक है दीजिएगा सर। होमवर्क, ठीक है ठीक है, वरना आप लोगों का ठीक ये है। होमवर्क डबल ट्रिपल होता चला जाएगा। रोज रोज नहीं, इन लोगों में तो जिस दिन ये लोग आएंगे एक साथ लगेंगे इनमें। हाँ हाँ भैया पता है। लगेंगे भैया, आप हाँ, डाल देते हो। नहीं नहीं लगेंगे, चिंता मत करो। आप हो ना इसमें याद दिलाने के भैया लिए? 1 तारीख से आ जाऊंगा। इट बिकम्स मनीष 1/2। अच्छा, साइंस में आप लोगों के पास कौन सी किताब है? एस चांद एनसीईआरटी मेरी दोनों बात है। सुनो, मेरी बात सुनो, एस चांद भी और एनसीईआरटी भी है। सुनो पहले मेरी बात। आपकी डिनोमिनेटर व्हाट इज अ फ्रैक्शन, व्हाट इज द
फ्रैक्शन। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। पढ़ो निखिल, क्या लिखा हुआ है। आ जाओ। हाँ जी, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं एंड 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं किसमें से, डिनोमिनेटर से। वेरी गुड। फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है 1 में। 1 में देखो, रिड्यूसेस बाय 1 लिखने का मतलब है 1 से कम हो जाता है, मतलब 1 माइनस करना पड़ेगा। लेकिन रिड्यूसेस टू 1 का मतलब होता है रिड्यूस ही हो जाता है 1 में, मतलब बन जाता है 1, मतलब इक्वल हो जाता है 1 के। कब? अबे कब हो जाता है 1? चुप रह। जब 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में, 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में, तब बनता है 1। पढ़ो क्वेश्चन को वापस से। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, क्या मतलब है इसका, बता ना। हाँ हाँ, फ्रैक्शन बन जाता है आपका क्या, 1 बन जाता है। ठीक है, अच्छा जी। और इट बिकम्स 1 अपॉन में 2, और ये 1 अपॉन 2 भी बन जाता है, लेकिन कब बनता है, इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, जब हम 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में। व्हाट इज द फ्रैक्शन, आपको मुझे फ्रैक्शन बताना है। फ्रैक्शन किससे मिलकर बनता है भैया? फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ऊपर वाले को बोलते हैं, डिनोमिनेटर, अच्छा डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर क्या बोलते हैं? हाँ, न्यूमरेटर। ठीक है, तो हमारा जो फ्रैक्शन है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर का होता है और एक डिनोमिनेटर का होता है। ठीक है, अच्छा जी। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालने जरूरी है, तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू में कितना, x, लेट द डिनोमिनेटर इक्वल टू में कितना, y। फ्रैक्शन कितना हो गया भाई, x अपॉन में y। ठीक है, अच्छा जी। केस 1, हाँ जी, केस 1 क्या कह रहा है, 1 किस में ऐड करना है, न्यूमरेटर में ऐड करो, न्यूमरेटर में। और क्या बोला है, 1 सब्सट्रैक्ट करो डिनोमिनेटर में से, y माइनस। अच्छा, इक्वल टू किसके रखूं भाई, 1 अपॉन 2 के। बहुत बढ़िया। ये सही है, थोड़ा सा तुम लोग मजाक मत उड़ाया करो। इसको हम उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x प्लस 1 इक्वल टू में 1 इंटू में y माइनस 1। देखिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि ये 1 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा। यहाँ पर x प्लस 1 आ गया, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहता है मेरे ख्याल से। इसको हम उधर भेज रहे हैं x माइनस वाई, और इस माइनस और इस प्लस 1 को इधर खींच रहे हैं, -1 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू में कितना हो गया, ये हमारी इक्वेशन है। कंसिडर दिस थिंग एज इक्वेशन 1। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? हर्षित, ठीक है? यस सर, आ गया। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन और देख लेते हैं, केस 2। हाँ जी, वो क्या कह रहा है कि भाई 1 अपॉन 2 बन जाता है, क्या बन जाता है, 1 अपॉन 2 बन जाता है। कब 1 अपॉन 2 बन जाता है, जब हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं बस। तो आओ जी, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करवाते हैं आपको। तो यहाँ x हो गया, यहाँ पर y हो गया, 1 ऐड कर दीजिए डिनोमिनेटर में, और किसके इक्वल लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन 2। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x, और यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 1 के साथ,
1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम रहेगा y प्लस 1 और यहाँ पर 2x, तो 2x minus y equal to 1 and this thing as your second equation. आया समझ में? बोलो। क्या कर रहा है? सॉल्व करना सिखाऊं? सॉल्व चाहिए ना तेरे को? हाँ, जिसको बराबर कराना है उसको एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेट। मैं आपको एलिमिनेशन मेथड करके दिखाता हूँ, डोंट वरी। हाँ जी, कर रहा हूँ मैं, मरो मत, फांसी लगाने की जरूरत नहीं यहाँ पे। एलिमिनेशन मेथड से हमें इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कर कर आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x एंड y की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? x और y की वैल्यू आते ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिल गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है उसने, फ्रैक्शन पूछा है, तो ध्यान रखना, हेंस फ्रैक्शन इक्वल टू में फिर x और y की वैल्यू डालना लास्ट में, हेंस करके लिखना है वापस, ध्यान रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, उससे आइडिया आ जाएगा। फिर मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और रह गया, उसको निपटा लेते हैं अभी। हाँ, चार क्वेश्चन ही तो है, 5 क्वेश्चन ही तो है। साइंस पढ़ाएंगे, मैं सोच रहा हूँ ये वाली एक्सरसाइज निपट जाएगी यार आपकी, थोड़ा सा यार क्यों डिबेट कर रहे हो? मैं कुछ प्लान के तहत काम करता हूँ, मैंने कुछ सोचा है तभी तो मैं कह रहा हूँ आप लोगों से। भाई देखो, साइंस और मैथ्स एक ही टीचर पढ़ाने का फायदा क्या होता है, वो किसी दिन मैथ्स खींच देता है, किसी दिन साइंस खींच देता है। नहीं साइंस पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, साइंस बिल्कुल पढ़ाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे पहली बात, और समझते समझते पढ़ाएंगे चीजें। ठीक है, चलो आओ इसको निपटा लेते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, उससे मतलब एलिमिनेशन मेथड का, उससे हमें आइडिया आ जाएगा कैसे सॉल्व करना। तो मैंने मना कर दिया भैया को, भैया वहां पे एक्चुअली बर्डन आ रहा है भैया के ऊपर। हाँ, ये थोड़ा निकल के लिए मैं बता रहा हूँ एक बार एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ, नहीं ध्यान देना पूरा। मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन है, 2x + 3y = 5 एंड 6x + 2y = 4। ये दो इक्वेशन है, आप लोग भी ध्यान दो भाई। ठीक है, अगर आप भूल गए तो काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा आपका, क्योंकि इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस करने हैं आपने। तो हम ऐसे क्वेश्चन में देखो, सबसे पहला जो चीज है वो ये ध्यान रखना है आपको कि जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो राइट साइड में होना चाहिए। तो राइट साइड में ही है, देख लो कांस्टेंट वाले पार्ट, 5 और 4 दोनों कांस्टेंट्स थे, दोनों राइट साइड में। निखिल सो मत बाबू, पानी दो भाई इसको, पानी दे देना, पानी पिलाओ इसको। दीपक आपकी रिकॉर्डिंग जारी है घर पे, मैं बता रहा हूँ आपको, रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरी हो रही है तो आपकी भी हो रही है। मैंने कुछ आपको बोला, आपने जो बबलू से बोला बबलू पानी देना इसको, पर आपने ये बोला अपना पानी देना, वो भी सुनाई दिया है। सुनाई देता है दीपक, ठीक है। मैं क्यों खत्म खाऊं, रिकॉर्डिंग में आएगा, अपने आप सुन लेना घर पे जाके कि आया है कि नहीं आया। तो 2x + 3y = 4, 2x + 3y = 5। बाबू पानी पी के जल्दी अब इस बॉटल को हटाओ, आप क्या लेके बैठे रहोगे इसको। 2x + 3y = कितना है 5 एंड 6x + 2y = कितना है 4। हमें दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड, इस मेथड का नाम है, हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। डिसाइड करिए किसको एलिमिनेट करना है।
आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल Y नहीं है कि को। वाई को ही करते हैं, एक्स को नहीं करते, या Y एक्स को। को करते हैं वाई को नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी कर सकते ना हैं। भैया Y को करो, वो आसान पड़ जाएगा ठीक Y है, से। हम इस केस में हम वाई को कर रहे हैं, चलो रिक्वायरमेंट वाई की अच्छी है, हम वाई को करेंगे। तो जिसको भी एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट्स को देखो, आगे जो नंबर लिखा है ना बस उसको देखो, साइनों को भी मत देखो कि आगे क्या साइन है, बस आप वो देखो कि इनके आगे नंबर क्या है। तो ये 3 और 2 है, तो 3 और 2 का फटाफट एक एलसीएम ले डालो। 6 जिनको आता है स्मार्ट है वो बच्चे, वेरी गुड। 6। जिनको नहीं आता है वो ऐसे गधेपंती कराएं, हमें करनी पड़ रही है क्योंकि आपको नहीं आता होगा। आता है, पता है मुझे। आता है भैया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसका कुछ इधर देखो यार निखिल, आप मुझे बीच में नहीं बोला, तुम कमेंट नहीं करना है, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। तो एलसीएम आ गया 6, ठीक है। ऐसे सोचा करो एलसीएम क्या है। देखो वो जो चीज उसने बताई है ना वो भी वो एक अलग, मतलब वहां पे कभी कभी क्वेश्चंस ना काफी बड़े हो जाएंगे, अगर कोई स्मार्ट सा टीचर हुआ ना, उसने कोई क्वेश्चन डाला आपको ऐसा, तो आप फिर घूम जाओगे उसमें। और टीचर ये देखेगा कि भाई इस बंदे ने इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, मतलब इसको ये चीज नहीं आती। टीचर को एक बार पता चल जाए कि आपको मैथ्स नहीं आता, बस फिर तो आपको बढ़िया तरीके से नंबर दे देगा, ठीक है। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना है? 6। हमें इन दोनों y के कोफिशिएंट्स को हमें क्या बनाना है? 6 बनाना है। अब मुझे एक बात बताओ, 3 को 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? 2। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। हम एक यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, लाइन देखिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 बोथ साइड। दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, करते हैं। और नीचे 2 को 6 बनाने के लिए किससे करना पड़ेगा? 3 से। तो हम लोग हमारी इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 3 बोथ साइड, ठीक है भाई। आवाज आ रही है सबको ठीक से? हाँ भैया आ रही है। अनम्यूट करके रखिए अपने आप को, कोई म्यूट नहीं करेगा, और वीडियो ऑन रखो। वीडियो ऑन करनी है? हाँ जी, ओके। तो हम लोग जो है इक्वेशन, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। भाई आप शांत रहो मनीष। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन, लेट मी कंप्लीट दिस क्वेश्चन फर्स्ट। 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2x प्लस 3y मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 साइड। भाई ध्यान रखिएगा इसमें ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि दो चीजों को पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और नीचे वाली चीज को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही भैया। ठीक है, ओके। मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा आपके पास? 4x प्लस 6y इक्वल टू में 10। नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18x प्लस में 6y इक्वल टू में 12, ठीक है। अब निखिल सुनो मेरी बात, हमने जो बराबर किया था उन्हें हमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब उन्हें हटवाना है। हटवाने के लिए एक प्लस का तो दूसरा माइनस का चाहिए। देखो ऊपर वाले का तो हम साइन नहीं बदल सकते, तो उसके अकॉर्डिंग उल्टा साइन लाना है हमें। अगर सुनो, अगर ऑलरेडी उल्टे ही साइन है बराबर चीजों के, तो डायरेक्ट ही कट कर दो, फिर साइन चेंज करने का कोई प्रोसीजर ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी साइन उल्टे ही है। लेकिन जब साइन सेम है तब आपको साइनों को उल्टा करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन का, ठीक है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ऊपर वाले को तो हम नहीं टच कर सकते, लेकिन नीचे वाले को तो बदल सकते हैं, तो हम साइन चेंज कर देंगे इसका। हम साइन चेंज कर रहे हैं, यहाँ माइनस, यहाँ भी साइड चेंज हो गया, और यहाँ पर भी साइन चेंज हो गया। ऐसा कुछ नहीं है कि माइनस लगा देना है सबके आगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, और अगर माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा, ठीक है।
ओके 6y से 6y हट गया, कितना हो गया ये -14x। यहाँ कितना हो गया -10 -2 -2। ओके x को अकेला कर रहे हैं, -2 अपॉन में -14, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन में। ठीक है निखिल, नींद तो नहीं आ रही? रिवाइटल क्या करो, रिवाइटल x इक्वल टू 1 अपॉन में 7। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर मैं इस वैल्यू को, हाँ बोलो मोहित, क्या 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 भाई देखो यूनिक सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन में यू विल ऑलवेज गेट अ सॉल्यूशन। आप जिस चीज की बात कर रहे हो वो आपका नो सॉल्यूशन में होता है, जिसमें x भी कट जाता है और y भी कट जाता है। ऐसा भी होता है कुछ कुछ इक्वेशंस में, लेकिन वो फिर पक्का इक्वेशन जो होती है वो या तो आपकी नो सॉल्यूशन की होती है और या तो आपकी वो मैनी सॉल्यूशन की होती है। ठीक है, समझ में आया मनीष? ये एक अलग चीज थी जो मैंने आपको बताई है अभी इसमें, अब ध्यान नहीं दिया इसका। पंखे की पंखड़ियां गिनने में बिजी हो आप, कितनी पंखड़ियां हैं इसमें, तो कैसे चल रहा है, पीछे मोटर कौन से उसकी लगी है। अगर आपके x और y दोनों कट जाते हैं तो इसका मतलब है कि या तो लाइन नो सॉल्यूशन दे रही है और या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रही है। अगर ये सब भी कट गया और राइट साइड भी कट गया, 0 इक्वल टू 0 आ गया, तो मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर यहाँ पर x y सब कट गया लेकिन यहाँ कुछ नंबर आ रहा है तो मतलब नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था ये मेथड तभी लगेंगे जब यूनिक सॉल्यूशन है तब। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो पक्का x बचेगा y कटेगा, या y बचेगा x कटेगा। अब x की वैल्यू आपने निकाल ली, इस इक्वेशन इस वैल्यू को उठाकर आप अपनी किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं जो आपने लेट करी, किसी में भी, इसमें भी कर सकते हो इसमें भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। आइए कर देते हैं वैल्यू, 2x + 3y कर लेंगे, सही है, कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। 2 × 1 अपॉन में 7 + 3y इक्वल टू में 5, 2 अपॉन में 7 + 3y इक्वल टू में 5, 3y को अकेला कर रहे हैं, 5 - 2 अपॉन में 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ 35 -2, दिस इज 33 अपॉन में 7। y को अकेला कर रहे हैं, 33 अपॉन में 7 इंटू में 3 काट दिया 11, y की वैल्यू आ गई 11 अपॉन में 7। आया समझ में? बोलो मतलब x अपॉन y को आगे, मान लो अगर ये क्वेश्चन फ्रैक्शन का होता तो न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है, बड़ी वाली लाइन, फिर डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है, घुमा दो इसको, ऐसे ही तो करते थे, 7 से 7 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, ये आपका वो बाबू 7 से 7 कैसे उड़ेगा, वो घूम के तो घूमेगा ना, रेसिप्रोकल हो जाता है डिनोमिनेटर का जब कभी इस तरीके का फॉर्म होता है तो। हाँ भाई समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, यस एक क्वेश्चन और रह गया हमारा, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, बोलिए। ठीक है चलो कोई बात नहीं। ओके तो गाइज सिर्फ मैथ्स के लिए सिर्फ इतना ही है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज। बाकी जो हमारा एक क्वेश्चन हो गया उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, बाय बाय। आप लोग वापस कनेक्ट करिएगा इसी लिंक को। ठीक है, बाय।